हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लेकर आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है व्हाट काइंड ऑफ सिंगुलरिटी द फॉलोइंग फंक्शन हैव। फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस e टू द पावर z एट z इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज एफ जेड इज इक्वल टू 1/sin z माइनस cos z एट z इज इक्वल टू पाई बाई 4। Third question is fz is equal to cot pi z by z minus a का whole square at z is equal to 0 and z is equal to infinite. Okay. Fourth question is fz is equal to sin 1/1 minus z at z is equal to 1. And fifth question is fz is equal to 1 minus e to the power z by 1 plus e to the power z at z is equal to infinite. Okay. तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है fz is equal to 1/1 minus e to the power z. Okay. Poles of fz are given by, for pole denominator should be 0. Okay, so denominator should be 0 means 1 minus e to the power z is equal to 0. Okay, so e to the power z is equal to 1 and 1 can be written as 1 is equal to e to the power 2n pi iota. Okay, because e to the power 2n pi iota by Euler theorem it can be written as cos 2n pi plus I sin 2n pi. Okay, sin 2n pi is equal to 0 for all n belonging to z. Okay, cos 2n pi is equal to 1. Okay, so this implies that z is equal to 2n pi iota for all n is equal to 0 plus minus 1 2 and 3 and so on. Okay, तो z is equal to 2 pi iota जो होगा ना, ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे मिले हैं ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं? ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? सिंगुलर पॉइंट है और ये सारे सिंगुलर पॉइंट कैसे हैं? पोल हैं। ओके, अब ये पता लगाना है कि कितने आर्डर का पोल होगा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा करेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1 इज ए सिंपल पोल। ओके, और हमें डिस्कस करना था सिर्फ z इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा पे। तो एक फार्मूला ये भी है कि अगर आप z इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा आपकी सिंगुलरिटी है और ये पोल है ना, तो कितने आर्डर का पोल होगा अगर ये डिस्कस करना है तो आप बस इतना कैलकुलेट कर लो, लिमिट z टेंडिंग टू 2 पाई आयोटा z माइनस 2 पाई आयोटा इंटू एफ जेड। ओके, अगर ये कैलकुलेट करने के बाद से वैल्यू फाइनाइट आती है तो उस केस में जो हमारा n इक्वल टू 1 के लिए जो पोल होगा वो एक आर्डर का पोल होगा और उसे हम कहेंगे सिंपल पोल। ओके, तो कितने आर्डर का पोल होगा ये आप इस फार्मूले से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ जेड इज इक्वल टू 1/sin z माइनस cos z। ओके, इफ डिनोमिनेटर इज 0, ठीक है ना, फॉर पोल डिनोमिनेटर शुड बी 0. The poles of fz are given by sin z minus cos z is equal to 0. Okay, and it can be written as tan z is equal to 1 is equal to tan pi by 4. ठीक है, तो यहां से देखो tan theta is equal to tan alpha, then general value of theta is n pi plus alpha. Here alpha is pi by 4. Okay, so z is equal to n pi plus pi by 4, n is equal to 0 1 2 3 and so on. ठीक है ना, हमें पाई बाई 4 पे चेक करना है तो n इज इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये पाई बाई 4 मिल जाएगा। ठीक है ना, z इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो z इज इक्वल टू पाई बाई 4 ये हमारा सिंगुलर पॉइंट होगा। और कैसा सिंगुलर पॉइंट होगा? ये हमारा पोल होगा। ओके, अब आपको ये चेक करना है कि कितने आर्डर का पोल होगा, तो बस आप ये चेक कर लो कि लिमिट z टेंडिंग टू पाई बाई 4 z माइनस पाई बाई 4 इंटू एफ जेड की वैल्यू अगर फाइनाइट आती है पहली बार में ही तो उस केस में हमें सिंपल पोल मिलेगा। ठीक है ना, तो आप जब इसे कैलकुलेट करोगे ना तो n इज इक्वल टू 0 के लिए हमें क्या मिल जाएगा? सिंपल पोल मिल जाएगा। ठीक है, ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बात। ओके, जरा सोचो अगर आप कैलकुलेट करते हो ना लिमिट z टेंडिंग टू पाई बाई 4 z माइनस पाई बाई 4 इंटू एफ जेड और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, तो एक बार पुनः आपको चेक करना होगा लिमिट z टेंडिंग टू पाई बाई 4 z माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू एफ जेड। अगर इस केस में फाइनाइट आता है तो उस केस में हमारी जो सिंगुलरिटी होगी वो 2 आर्डर की सिंगुलरिटी होगी और दो आर्डर का पोल मिल जाएगा। ठीक है बात। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज एफ जेड इज इक्वल टू काट पाई जेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल टू काट पाई जेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कास पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड इंटू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पोल्स के लिए डिनोमिनेटर शुड बी 0. ओके, पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई साइन पाई जेड इंटू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, साइन पाई जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इफ sin pi z is equal to 0 gives pi z is equal to n pi, ये कहां से आया?
it can be written as sin pi z is equal to 0 is equal to sin 0. Okay, and if sin theta is equal to sin alpha, then general value of theta is n pi plus minus 1 to the power n into alpha. Okay, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है, सो पाई z इज इक्वल टू एन पाई. ओके, तो पाई से पाई ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और z की वैल्यू आ जाएगी n. ओके, तो z इज इक्वल टू n फॉर ऑल n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. तो क्लियरली z इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो होगा ना, अगर हम यहाँ पे बात करें लिमिट पॉइंट की, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे तो इसकी लिमिट पॉइंट क्या मिलेगी, इन्फिनिटी. और ये z इज इक्वल टू n जो है ये हमारी कैसी सिंगुलरिटी है, पोल है. तो पोल्स की लिमिट पॉइंट जो होती है वो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है. ठीक है, तो क्लियरली z इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो हो गया ये इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल, हेंस z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी. ओके, ओके. अब यहां पे देखो एक चीज और दिया हुआ है कि z माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू ए. तो z इज इक्वल टू ए इज ए डबल पोल, ये आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है बात. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एफ जेड इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन 1 माइनस जेड. ओके, तो यहां पे तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो हम पोल्स की बात ही नहीं कर सकते. ठीक है ना, तो आप क्या करो, आप फंक्शन की जीरोज कैलकुलेट कर लो. ठीक है, तो जीरोज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई साइन 1 अपॉन 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 0. ओके, साइन 1 अपॉन 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 0, सो इफ साइन 1 अपॉन 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन 0. Okay, and if sin theta is equal to sin alpha, then general value of theta is n pi plus minus 1 to the power n into alpha, and here alpha is 0. Okay, so 1 upon 1 minus z is equal to n pi, and it can be written as 1 minus z is equal to 1 upon n pi, and it can be also written as z is equal to 1 minus 1 upon n pi, where n is equal to 0 plus minus 2 and so on. ओके, तो ये जो 1 n की वैल्यू आप इसे देते जाएंगे ना, तो ये जो भी पॉइंट मिलेगा ना, ये सारे पॉइंट फंक्शन की जीरोज होगी, क्योंकि इन सारे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है ना बात. और मैंने आपको एक थ्योरम बताया था कि फंक्शन की जीरोज की जो लिमिट पॉइंट होती है वो हमारी आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है. तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करना चाहूं, इफ n गोज टू इन्फिनिटी देन दिस वैल्यूज गोज टू 0. Okay, so limit point is z is equal to 1, and if n goes to minus infinity, then also limit point is z is equal to 1. So limit point जो मिला z is equal to 1 मिल गया, और मैंने आपको थ्योरम में बताया था कि फंक्शन के जीरोज की जो लिमिट पॉइंट होती है वो कैसी होती है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है. सो z is equal to 1 जो होगा ये हमारा कैसी सिंगुलरिटी हो जाएगी, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है fz is equal to 1 minus e to the power z by 1 plus e to the power z. Okay, for pole denominator should be 0. Okay, so poles of fz are given by 1 plus e to the power z is equal to 0, and it can be written as e to the power z is equal to minus 1, and minus 1 can be written as e to the power pi iota. Okay, and by Euler theorem it can be written as cos pi plus I sin pi. Okay, sin pi is 0 and cos pi is minus 1, so minus 1 can be written as e to the power pi iota. Okay, and this implies that z is equal to 2n pi iota plus pi iota. ओके, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो z is equal to 2n plus 1 pi iota, क्योंकि n की वैल्यू आप यहां से इसको देते जाओ तो n की वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग ये हमेशा 8 बनता जाएगा. ठीक है ना, तो उस केस में भी हम -1 को इस तरह से हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो क्लियरली एट z is equal to infinity इज ए लिमिट पॉइंट. अगर यहां से आप लिमिट पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हो तो n goes to infinity, then this value goes to infinity. So z is equal to infinity is a limit point, and hence by definition z is equal to infinity is a non-isolated essential singularity. ठीक है ना, ये हमारा जो पॉइंट्स यहाँ पे मिला है ना, ये सारे पॉइंट्स हमारे कैसे हैं, ये सिंगुलर पॉइंट है, और किस प्रकार के सिंगुलर पॉइंट है, पोल है. तो फंक्शन के पोल्स की जो लिमिट पॉइंट होती है ना, वो कौन सी सिंगुलरिटी होती है, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है. ठीक है बात. तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो होगा वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेसिफाई द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी एट z इज इक्वल टू -2. हमें ये डिस्कस करना है कि z इज इक्वल टू -2 पे सिंगुलरिटी किस टाइप की होगी. ओके,
तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो फंक्शन के जीरोज हम देख लेते हैं। तो एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री साइन वन अपॉन जेड प्लस टू। ओके, तो जीरोज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई एफ जेड इज इक्वल टू जीरो, सो जेड माइनस थ्री इंटू साइन वन अपॉन जेड प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो here this implies that z is equal to 3 and sin 1 upon z plus 2 is equal to 0 and this is equal to sin 0. Okay, so if sin theta is equal to sin alpha, then general value of theta is n pi plus minus 1 to the power n into alpha. Okay, here alpha is 0, so 1 upon z plus 2 is equal to n pi. Okay, so z plus 2 is equal to 1 upon n pi and z is equal to minus 2 plus 1 upon n pi. Okay, n belonging to इंटीजर। तो यहां से आप n की वैल्यू आप इसे देते जाओगे, ठीक है ना। तो ये सारे सिंगुलर पॉइंट बनेंगे और ये सारे पॉइंट्स कैसे होंगे, फंक्शन की जीरोज कहलाएंगी। और अगर मैं इसकी लिमिट पॉइंट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इफ n गोज टू इंफिनिटी देन दिस वैल्यू गोज टू जीरो, सो लिमिट पॉइंट इज z इज इक्वल टू माइनस टू। ओके, तो z इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन अपॉन एन पाई फॉर ऑल n इज इक्वल टू जीरो, 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज इज z इज इक्वल टू माइनस टू। ओके, तो फंक्शन की जीरोज जो आ गई, वो फंक्शन के जीरोज की जो लिमिट पॉइंट आ गई ना, वो क्या आ गई, z इज इक्वल टू माइनस टू। और मैंने ये बात डिस्कस किया हुआ था थियरम में कि फंक्शन के जीरोज की जो लिमिट पॉइंट होती है वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। सो z इज इक्वल टू माइनस टू इज आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन e टू द पावर माइनस वन अपॉन z स्क्वायर हैज नो सिंगुलरिटी। ये आप इसे इजीली कर सकते हैं, इसे आप कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे भी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।